नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियां और एजुकेशन में 10% आरक्षण का बचाव किया है। साथ ही सरकार ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है। क्या है पूरा मामला और कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियां और एजुकेशन में 10% आरक्षण का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा ना हो, यह प्रमुख नियम तो है ही, लेकिन इससे इतना पवित्र नहीं बनाया जा सकता कि यह संविधान के बुनियादी ढांचे जैसा हो जाए। दरअसल 103वें संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियां और शिक्षा में 10% आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला करना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की इजाजत और 50% की सीमा का उल्लंघन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या नहीं। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने वाला है, लिहाजा यह संविधान के मूल ढांचे को और मजबूत ही करता है। उन्होंने दलील दी कि आरक्षण की 50% आरक्षण सीमा का नियम इतना बाध्यकारी नहीं है कि उसका कभी उल्लंघन ही ना हो। वहीं सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पादरीवाला की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आर्थिक कमजोरी भी सामाजिक प्रगति की राह में बाधा है और जो गरीबी की वजह से पीछे छूट गए उन्हें तरजीह मिलनी चाहिए। मेहता ने कहा कि आर्थिक न्याय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है और शीर्ष अदालत ने भी अपने कई फैसलों में आर्थिक पैमाने की प्रासंगिकता पर जोर दिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से ईडब्ल्यूएस कोटा का डाटा मांगा है। गौरतलब है कि दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका लगाई थी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को न देकर सभी वर्गों को देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो संविधान ने एक सेपरेट कैटेगरी डिफाइन की है, जिसमें जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है 10%। इन सब बिंदुओं पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच इसकी सुनवाई कर रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश सरकार से पूछा था कि आप डाटा लेके आइए और जो आप कितना % वहाँ पे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया जा रहा है और कौन कौन लोग उसमें बेनिफिशियरी हैं, ओबीसी का रिजर्वेशन वहाँ पे कितना है, इन सब बिंदुओं पे सारा डाटा आज यहाँ पे रखना था। पर चूंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन के बावजूद ही मध्य प्रदेश सरकार से कोई डाटा नहीं रखा गया, ना ही मध्य प्रदेश सरकार का आज कोई वकील पहुँचा। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने डायरेक्शन दिया है जया ठाकुर के लिए कि वो डाटा प्रोड्यूस करें। ये जो सुनवाई है, ये जो रिजर्वेशन 10% है उसको लेके है, मगर चूंकि ओबीसी को भी 14 से 27% आरक्षण कर दिया था, जिसमें सुनवाई हाईकोर्ट में जारी है, उन सब बिंदुओं को भी उन्हें प्रोड्यूस करना था। ये सारी चीज़ें आज मध्य प्रदेश सरकार रखने में असफल हुई है, इसीलिए जया ठाकुर के लिए डायरेक्शन दिया कि वो डाटा प्रोड्यूस करें। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।